जय माता दी। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर नीलू चौधरी और मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। कुंभ राशि के जातकों, कुंभ राशि वालों, लाइफ में, जीवन में पल पल संघर्ष, इतनी मेहनत करने के बाद दिल के इतने अच्छे, किसी कार्य में कोई कसर नहीं छोड़ी, फिर भी इस राशि का समय कब आएगा? अब वो समय आ गया, आप परिणाम के बहुत ही निकट है। लेकिन अब आपको हिम्मत नहीं हारनी। जो आप कब से कह रहे हैं, साहस, शक्ति सब समाप्त हो गई, तो ये बातें अब आप लोग छोड़ दें। कुंभ राशि वालों के पास ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं, नॉलेज होती है, अच्छा भला बंदा इन्हें सुनता ही रहता है, उसके बावजूद भी इन्हें रिजल्ट प्राप्त नहीं हो रहे, मंजिल प्राप्त नहीं हो रही। तो चलिए जानते हैं क्या वजह है। आप जो है 9 काम देखिए अच्छे करते हैं 10 में से, लेकिन एक काम आप गलत कर देते हैं, मतलब कि बाकी 9 कामों पे आपके पानी फिर जाता है। आपकी राशि का जो चिन्ह साइन है वो एक घड़ा है जो खाली हो चुका है, तो अब वो भरने का समय आ गया। ये वीडियो कुंभ राशि के लिए बहुत ही विशेष है, क्योंकि ये वीडियो अप्रैल, मई, जून 2026 के त्रैमासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा कुंभ राशि के जातकों के लिए 90 दिन का ये समय। सबसे महत्वपूर्ण राशिफल का जो रिजल्ट प्राप्त होता है वो त्रैमासिक का होता है। देखिए, ज्योतिष आपको बताता है कि ग्रहों की पोजीशन आपके लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव। नेगेटिव है तो उन ग्रहों से संबंधित आप डिमांड को माने या उनके उपाय करें। आप इसे देखिए लगन के अनुसार भी देख सकते हैं और चंद्र राशि के आधार भी देख सकते हैं, मतलब दोनों आधार पर आप इसे देख सकते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी पर्सनल हॉरोस्कोप में, कुंडली में देखिए कि आपकी कुंडली में जो है शनि की पोजीशन क्या है, सूर्य की, देवगुरु बृहस्पति की, शुक्र की पोजीशन क्या है। ये देखिए बहुत मायने रखती है। इन 3 महीनों में आपको काफी कुछ देखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं अप्रैल महीने से। 2 अप्रैल को मंगल आपके फर्स्ट हाउस से निकल करके सेकंड हाउस में, यानी कि आपके धन भाव में ये प्रवेश कर गए। यहाँ शनि और मंगल और सूर्य की युति हुई और तीनों ही ग्रह देखिए क्रूर ग्रह हैं। शनि मंगल की युति विध्वंस भी मानी जाती है, लेकिन ये युति कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों तरह की होती है। जब इन दोनों ग्रहों की युति होती है तो बहुत बड़े बड़े कार्य, या यूं कहें कि बहुत कुछ प्रोड्यूस भी हम लोग कर सकते हैं, जैसे फ्लाईओवर का निर्माण, डैम्स, कंस्ट्रक्शन, एनएच रिलेटेड कार्य। शनि देखिए आपके फर्स्ट हाउस के स्वामी है और मंगल आपके 10th हाउस के स्वामी है, तो ये युति आपको एम्बिशियस, कर्मठ और प्रोडक्टिव बनाती है। वर्क प्लेस पर काफी अच्छे इम्पैक्ट प्रभाव देखने को मिलेंगे। सूर्य भी साथ में है तो प्रमोशन के योग बनेंगे। शनि और मंगल की दृष्टि देखिए आपके 8th हाउस पर, तो पैतृक संपत्ति पे आप कोई कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं, रेनोवेशन करवा सकते हैं। इन दोनों के योग निर्मित कर रहे हैं। प्रॉपर्टी है आपके पास तो उस पर मंगल देखिए कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू करवा सकते हैं। वर्क प्लेस पर आपके कॉन्फिडेंस रहेगा। शत्रु या जो आपको परेशान कर रहे थे, आप इस टाइम उन पर विजय प्राप्त करेंगे। सूर्य देव सीनियर के, बॉस के कारक हैं और शनि और सूर्य वाणी भाव में है, तो बॉस से इस टाइम आर्गुमेंट आपके हो सकते हैं। ये भाव देखिए कुल कुटुंब परिवार का भी है, तो वाणी के द्वारा अनबन, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कटुता आ सकती है। आप इस समय किसी को ऐसा कुछ ना बोले जिससे सामने वाला हर्ट हो जाए, फिर पछताने से देखिए कुछ नहीं होता। पहले ही तीर सोच समझ करके चलाइएगा। कमान से निकला तीर कभी वापस नहीं आता, उसी तरह से कटु बोले गए शब्द भी वापस नहीं होते। धन संबंधी मामलों में भाई बहनों से कहा सुनी आपकी हो सकती है। सेकंड हाउस देखिए मारक भाव होता है। यदि आपको हेल्थ प्रॉब्लम है और बीपी प्रॉब्लम है, इंटेस्टाइन प्रॉब्लम है, तो ध्यान रखिएगा इस टाइम। 11 अप्रैल को बुध का गोचर आपके 2nd हाउस में, और बुध आपके 5th हाउस लक्ष्मी भाव के स्वामी है और धन भाव में है, तो धन के दृष्टिकोण से तो देखिए काफी उत्तम समय है। 7th भाव बिजनेस व्यापार के स्वामी भी धन भाव में है, तो बिजनेस में लाभ, जॉब में कोई प्रॉब्लम आ रही थी या जॉब आपकी लग नहीं रही थी, तो ये वही समय है जब आपको सफलता प्राप्त होगी। बुध यहाँ देखिए नीच के हैं, तो वाणी का प्रयोग बहुत सोच समझ करके करें। जब भी बोले स्पष्ट और तुलनात्मक बोलें। 14 अप्रैल को सूर्य का गोचर आपके 3rd हाउस में
और यहाँ सूर्य देखिए उच्च के हो जाएंगे। सूर्य यहाँ अच्छा रिजल्ट प्रदान करते हैं। स्पेकुलेटिव मार्केट से आपको लाभ प्राप्त होगा, मेहनत पराक्रम का, मान सम्मान का, तो यहाँ आपको बढ़ोतरी होगी। सप्तमेश 7th हाउस के स्वामी उच्च के हो रहे हैं। यहाँ सूर्य की युति देखिए शुक्र के साथ, तो बिजनेस व्यापार में ग्रोथ, ऊंचाई या कोई बड़ी डील आपको मिल जाए, कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है, लीगल मैटर में आपको राहत प्राप्त होगी। नए बिजनेस के लिए भी अच्छा है, और यदि फैमिली बिजनेस है आपका तो उसके लिए काफी अच्छे योग हैं। दोनों ग्रहों की दृष्टि आपके भाग्य भाव पर, तो भाग्य का साथ तो देखिए आपको प्राप्त होगा, और साथ ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपका इस टाइम हाई रहेगा। आपके द्वारा किए गए कार्य पूर्ण होंगे। 7th हाउस में देखिए केतु भी हैं, तो मैरिड लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम ना आए तो इसका यहाँ पर देखिए ध्यान रखिएगा। 19 अप्रैल को शुक्र अपनी राशि में प्रवेश करेंगे 4th हाउस में, तो ये यहाँ मालवीय नाम का राजयोग पंच महापुरुष योग बनाएंगे केंद्र में, और ये योग प्रॉपर्टी, वाहन, घर, इंटीरियर के योग बना रहा है। यहाँ आपके रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे या शुरू हो जाएंगे जो रुके हुए थे। शुक्र पर देखिए शनि की दृष्टि है तीसरी, जिससे आपको ना अपॉर्चुनिटीज इस टाइम आनी शुरू हो जाएंगी, आपको प्राप्त होंगी अपॉर्चुनिटीज। शुक्र की दृष्टि देखिए आपके 10th हाउस पर है, वर्क प्लेस पर कार्यों में लगन, मेहनत, कर्मठता बढ़ेगी। कैरियर के लिए काफी अच्छा समय रहेगा। एक बात का यहाँ ध्यान रखिएगा कि वर्क प्लेस पर आपके साथ पॉलिटिक्स बढ़ेगी, तो किसी को अपने कार्य के बारे में ज्यादा ना बताएं, सिर्फ अपने काम से काम रखें, मतलब अपने काम का ज्यादा ढिंडोरा ना पीटे। 30 अप्रैल को बुध का गोचर आपके 3rd हाउस में सूर्य के साथ, यहाँ सूर्य देखिए उच्च के हैं। बुधादित्य योग से बिजनेस व्यापार में लाभ, नए कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं, कोई नए इन्वेस्टर आपको मिल सकते हैं। बुध व्यापार के कारक है, तो व्यापार में तो सफलता आपको डेफिनेटली मिलेगी ही मिलेगी। इस समय आपकी बुद्धिमत्ता और बौद्धिक क्षमता काफी अच्छी रहेगी। इस समय आपकी सोच में, विचार में एक क्लैरिटी रहेगी। स्टूडेंट्स के लिए यह समय काफी अच्छा रहेगा। बुध आपके पंचमेश हैं, लेकिन देखिए लव रिलेशन में थोड़ी सी समस्या या कोई कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, विचारों में मतभेद आ सकता है। केतु का प्रभाव सूर्य और बुध पर रहेगा, तो केतु यहाँ आपको आभास करवाएगा कि कहाँ आपसे गलती हो रही थी, आप उस गलती को सुधारेंगे और अपने को इस समय अपग्रेड करेंगे। कभी कभी देखिए आत्म मंथन भी जरूरी होता है। अप्रैल में ध्यान रखिएगा स्वास्थ्य पर, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रख करके चलेगा। और वाणी भाव पर बात करते हैं मई के महीने की। मई में मंगल उच्च के रहेंगे, तो ये महीना काफी श्रेष्ठ आपके लिए दिख रहा है। मंगल आपके 3rd हाउस में अपनी राशि में प्रवेश करेंगे, और यहाँ सूर्य भी देखिए उच्च के हैं। यहाँ लाल किताब में दोनों ग्रहों को ना शेर कहा जाता है। यहाँ ये शत्रुहंता योग बना रहे हैं, आप शत्रु पर हावी रहेंगे इस टाइम। यदि आप टेक्निकल फील्ड से हैं या स्किल बेस्ड आपका कार्य है, कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग, वीडियोग्राफी फील्ड में है, तो ये समय आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि मंगल आपके कैरियर को देख रहे हैं, तो कैरियर में पूरे उन्नति के योग दिख रहे हैं। 3rd हाउस में सूर्य, मंगल, बुध। मंगल देखिए स्किल के कारक हैं, सूर्य अथॉरिटी के कारक हैं, और बुध बौद्धिक क्षमता के कारक हैं। तो आप इस टाइम काफी प्रोफेशनली भी और पर्सनली भी काफी एक्टिव रहेंगे। कॉन्फिडेंस लेवल इस टाइम आपका हाई रहेगा, शत्रुओं को आप परास्त करेंगे। 3rd हाउस में मंगल, तो आपके अंदर कुछ ना कुछ इस टाइम सीखने की इच्छा प्रबल रहेगी, आप कुछ नया करेंगे। केतु की दृष्टि है, तो आपके अंदर बदलाव लाएगी ही लाएगी। 14 मई को शुक्र आपके 5th हाउस में प्रवेश करेंगे, यहाँ इनकी युति गुरु के साथ होगी। शुक्र आपके लिए देखिए योग कारक ग्रह हैं, और गुरु आपके धन के कारक हैं और लाभेश भी हैं। स्पेकुलेटिव मार्केट हो, कैरियर हो, बिजनेस हो, धन कमाने के लिए अपॉर्चुनिटीज हो, दोनों ग्रहों की दृष्टि आपके 11th हाउस लाभ भाव पर, तो इच्छा पूर्ति, आपकी डिजायर्स फुलफिलमेंट के लिए अपने आप को एक्सपेंड करना हो, स्टूडेंट्स के लिए काफी उत्तम समय है। इन सब के लिए बहुत बेहतरीन समय। पंचम में शुक्र और गुरु की युति है, मंत्र साधनाओं के लिए बहुत ही अच्छा समय है। धार्मिक रुझान इस टाइम आपका बढ़ेगा, बौद्धिक क्षमता में आपके वृद्धि होगी।
इस समय आपके अंदर जो विचार आएंगे वो आपको जीवन में काफी आगे तक लेकर के जाएंगे। ये आपके धार्मिक यात्राओं के योग बना रहे हैं। पीछे आपने जो बीज बोए, कार्य किया, मेहनत की, अब अंकुरित होने का समय है, यानी कि रिजल्ट प्राप्ति का समय है। शुक्र और गुरु बृहस्पति पर राहु की दृष्टि है, तो इस समय आपका अपने ऊपर विश्वास बढ़ेगा। भौतिक वृद्धि के लिए ये काफी अच्छा है। प्रॉपर्टी एसेट्स में वृद्धि होगी। ये समय प्रॉपर्टी सेल परचेज, देखिए दोनों के योग ये बना रहा है। कोई प्रॉपर्टी आप काफी टाइम से बेचना चाह रहे थे, वो बिक नहीं रही थी, तो उसके यहाँ पूरे पूरे योग बना रहे हैं जैसे ही राहु की दृष्टि शुक्र और गुरु बृहस्पति पर पड़ेगी। 15 मई को सूर्य और बुध प्रवेश करेंगे आपके 4th हाउस में। 4th हाउस में सूर्य कंफर्टेबल नहीं रहते, यहाँ इनका क्या है, दिग्बल जो है समाप्त हो जाता है। बिजनेस व्यापार के लिए अच्छे हैं, उसमें आपको लाभ की प्राप्ति होगी। कॉन्फिडेंस क्या है आपका थोड़ा सा डाउन हो सकता है, कंफ्यूजन की स्थिति हो सकती है विचारों में, आपकी सोच में। कैरियर में रिकॉग्निशन आपको प्राप्त होगी। सूर्य मैरिड लाइफ में ईगो क्लैशेस दे सकते हैं। ये समय देखिए आत्म मंथन का रहेगा। आप इस टाइम सोचेंगे क्या सही है, क्या गलत है, क्या गलती मुझसे हुई, अब मैं अपनी एनर्जी कहाँ लगाऊं। देखिए लाइफ में ना कभी कभी आत्म मंथन भी जरूरी है, और ये इस टाइम ये कार्य कर रहे हैं केतु देव। 29 मई को बुध आपके 5th हाउस में प्रवेश करेंगे, और यहाँ शुक्र बुध की युति होगी जो कि बहुत ही अत्यंत शुभ रहेगी। भाग्य स्थान के स्वामी और लक्ष्मी भाव के स्वामी एक साथ, बिजनेस और स्टूडेंट्स के लिए बेहद ही शुभ रहेगा। मई अंत का समय, तीनों ग्रहों की दृष्टि देखिए आपके लाभ भाव पर। जो आपने सोचा नहीं वह प्राप्ति का समय है। ये वह समय है जब आपकी राशि का चिन्ह कुंभ घड़ा जो खाली हो गया है, अब उसके भरने का समय है। चलिए बात करते हैं जून के महीने की। 2 जून को गुरु उच्च के हो जाएंगे, और गुरु बृहस्पति आपके लाभ भाव और धन भाव के स्वामी है। तो ये समय गेम चेंजिंग वाला टाइम। स्ट्रॉन्ग ग्रह आपकी राशि का बली हो रहा है, तो आप देखेंगे आप फाइनेंशियली आगे बढ़ेंगे, जो आपके जीवन को बदल सकता है। कैरियर में ग्रोथ, क्योंकि गुरु की दृष्टि कैरियर भाव पर रहेगी, धन भाव पर रहेगी, तो डेफिनेटली बिजनेस कैरियर में आपको लाभ सफलता की प्राप्ति होगी। देखिए गुरु बृहस्पति बहुत बड़े विस्तार के कारक है। देखिए गुरु बृहस्पति को यदि यहाँ डिटेल में बताया तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो इसके लिए मैं एक अलग सेपरेट से वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये जिस पोर्शन में बैठे हैं इनकी दृष्टि का प्रभाव क्या रहेगा, क्या पॉजिटिव मिलेगा, क्या नेगेटिव, तो इसलिए इसकी वीडियो में बाद में बनाऊंगी। इसके बाद 8 जून को शुक्र देव भी 6th हाउस में प्रवेश करेंगे। यहाँ इनकी युति उच्च के गुरु के साथ होगी, तो लीगल मैटर रिलेटेड कार्य, लोन, आप ऋण लेना चाहते हैं, या कोई आपका पेपर वर्क अटक गया था, स्टूडेंट्स का कोई एग्जाम है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इन सब कार्यों में लाभ की प्राप्ति होगी। कोई धन संबंधी परेशानी आपको आ रही थी तो वह दूर होगी। ये युति प्रॉब्लम्स को आपके सॉल्व करने के साधन, मौके आपको प्रदान करेगी। 15 जून को सूर्य आपके 5th हाउस में प्रवेश करेंगे, और यहाँ सूर्य देखिए काफी अच्छा रिजल्ट प्रदान करते हैं, और यहाँ फिर से देखिए बुधादित्य योग बनेगा, तो स्टूडेंट्स के लिए काफी अच्छा योग है। उनका कंसंट्रेशन, फोकस इस टाइम बढ़ेगा। जो डिसीजन आप लेना चाहते हैं ले लें। सूर्य बुध की दृष्टि आपके लाभ भाव पर, तो इस टाइम बौद्धिक क्षमता, क्रिएटिविटी कार्यों में लाभ की प्राप्ति के योग बनेंगे। इस समय आपकी सोच में पॉजिटिव देखने को मिलेगा, मतलब आपकी जो सोच होगी, थिंकिंग हो जाएगी, वो इस टाइम काफी पॉजिटिव हो जाएगी। सूर्य बुध पर देखिए राहु की दृष्टि है, तो ये समय आप जो है आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के सोच सकते हैं। 21 जून को मंगल आपके 4th हाउस में प्रवेश करेंगे, और 4th हाउस में देखिए मंगल ज्यादा अच्छे नहीं माने जाते, लेकिन आपके केंद्र भाव के स्वामी है, तो ये यहाँ राजयोग बनाएंगे। इनका 4th हाउस में दिग्बल न समाप्त हो जाएगा, जिसके कारण आपको क्या देखने को मिलेगा कि थोड़ा सा आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस आपका कम रहेगा वर्क प्लेस पर। प्रॉपर्टी सेल परचेज के ये यहाँ योग बना रहे हैं। वाहन लेने के लिए अच्छा है ये समय, प्रॉपर्टी के लिए भी ठीक है, लेकिन वाहन इस टाइम थोड़ा सा संभल करके चलाइएगा। पता चला कि आप नया वाहन लेकर के आए, उसमें कोई स्क्रैच आ गई या छोटी मोटी चोट लग गई, तो थोड़ा सा वाहन संभाल के चलाइएगा। मंगल 4th हाउस में घर परिवार में लड़ाई झगड़े, वाद विवाद ये करवा सकते हैं।
22 जून को बुध 6th हाउस में प्रवेश करेंगे और ये आपके लिए बहुत ही अच्छा योग है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में ये घर बुध देव का ही है। तो 6th हाउस में बुध काफी अच्छे रिजल्ट आपको प्रदान करेंगे। 6th हाउस में 3 शुभ ग्रह ये आपकी लाइफ में मेहनत स्ट्रगल को कम करेंगे, आपकी परेशानियों को दूर करेंगे। ये समय कोर्ट केस, पेपर वर्क या कोई वीजा प्रॉब्लम थी, सरकारी कार्य आपके अटके हुए थे, तो इन परेशानी समस्याओं से आपको दूर करेंगे। 29 जून को देखिए बुध वक्री हो जाएंगे, तो मैरिड लाइफ में ये थोड़ी सी प्रॉब्लम कर सकते हैं, शत्रुओं से आपको परेशानी हो सकती है, स्वास्थ्य में भी इस टाइम आपके परेशानी आ सकती है। देखिए आप और हम राहु, शनि, केतु से डरते हैं, लेकिन लाल किताब के जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो बुध देव से डरते हैं, क्योंकि एक तो ये यंग प्लेनेट है और बहुत जल्दी जल्दी ये वक्री होते हैं, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। इस बुध देव का पर्सनल हॉरोस्कोप में भी उच्च होना बहुत जरूरी होता है। इस समय आप स्वयं को देखें, खुद को देखें, आप कितने बेटर हो सकते हैं, जितना आप खुद को देखेंगे उतनी बेटरमेंट आप में आएगी। खुद से ही कंपटीशन करो, काम करो, फल की इच्छा मत करो, ये वह समय है। एक्सपेक्टेशन आप छोड़ दो सामने वाले से, अपने काम का ज्यादा ढोल मत पीटो, सिर्फ मेडिटेशन करो, चाहे 5 मिनट ही करो, और उसमें आप उस परमात्मा का, उस यूनिवर्स का धन्यवाद दीजिए। किसी विशेष कार्य के लिए यदि आप जा रहे हैं तो थोड़े से अपने राई के दाने हाथ में लेकर के निकलें, और जब आप घर से निकल रहे हैं तो राई के दाने आप अपने पीछे फेंक दें और आगे को बढ़ जाएं। इसमें कहते हैं कि कोई टोक होती है, कुछ होती है, काम नहीं बन रहा हो तो कार्य बन जाता है। जो प्लेनेट अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं उनसे आप लाभ उठाएं, जो नेगेटिव दे रहे हैं उनके आप उपाय करें। और देखिए अपनी पर्सनल हॉरोस्कोप में भी देखिए इन ग्रहों की पोजीशन क्या क्या है। सबसे पहले जो आपको उपाय करना है वो है कि शिव आराधना करें। मैं हमेशा कहती हूँ कि 1 लोटे जल में गुड़, शहद, शक्कर डालें और तिल जरूर डालें और शिवलिंग पर अर्पित करें, लेकिन मंत्र जरूर बोलना चाहिए। यदि आप सूर्य को जल दे रहे हैं तो मंत्र बोलें, और शिव को दे रहे हैं तो मंत्र जरूर बोलना चाहिए, चाहे छोटा सा ही बोले लेकिन बोले जरूर। दूसरा, आप चैरिटी करें, डोनेशन दें, और देखिए जो मजदूर होते हैं या नीचे के तबके के लोग होते हैं उन्हें शनिवार के दिन आप उन्हें समोसा खाने के लिए दें। तीसरा उपाय है 3 केले आप 43 डेज 43 दिन मंदिर में दान दें। ये 2 ग्रहों को शांत करता है, इसलिए इसका रिजल्ट भी काफी अच्छा आपको देखने को मिलेगा। यदि आपकी पत्री में देखिए शनि काफी नीच है, वक्री है, उनकी पोजीशन काफी खराब है, तो मैं आपको एक चीज बता रही हूँ जो कि बहुत फायदा देती है, बहुत अच्छे रिजल्ट प्रदान करती है। आप शनिवार के दिन तो आप एक लोटे में जल लें, उसमें थोड़ा सा 1-2 चम्मच दूध डालें, उसमें गुड़ डालें, थोड़े से काले तिल डालें और आप उसको पीपल पर अर्पित कर दें। फिर उसके बाद आप एक तेल का दिया जलाएं, वहां आप इनकी पत्नी का नाम और आप शनि का नाम लें, इनके 10 नाम और इनकी पत्नी के 8 नाम। इससे सारे कष्ट शनि के दूर हो जाते हैं। अब वो नाम क्या है? कौणस्ते पिंगलोभ कृष्ण रौद्रांत को यमे सौरी सनश्चरो मंदे पीपलादेन संस्थित एतानि शनि नामानि जपे सन्निधौ सनिश्चय कृता पीड़ा न कदापि भवियति। ओम शम शनिश्चराय नमः। इनकी पत्नी के नाम है ध्वजनि धावनि चैव कंकाली कलह प्रिया कंडकी कलही चावती तुरंगी महिषी अजा शनि नमानी पत्नी नामतानी सज्जन पनपुमान दुखानी नाश्यतम सौभाग्यन वर्धते सुखम। जय शनिदेव। शनि की कोई भी परेशानी, कष्ट आपको नहीं आएगा। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको अच्छी लगी होगी, और पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए, और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। राधे राधे, जय माँ बाबा।